डेडपूल एंड वुल्वरीन या फिर मैं बोलूं डेडपूल 3 मूवी ट्रेलर को देखकर क्या तुमने कभी सोचा कि इस लाल लिबास वाली आइटम को भाई अभी ही टीवीए वालों ने अपने मल्टीवर्स प्रोजेक्ट में भाई रिक्रूट क्यों किया? क्योंकि भाई इनके पास तो पहले ही हर चीज की जन्म कुंडली होती है। कौन सा कैरेक्टर कैनन इवेंट से गुजरेगा, किसे क्या करना चाहिए, किसे क्या नहीं बिगाड़ना चाहिए, वरना वो तो आ ही जाते हैं प्यार का दर्द देने, जो कि भाई फिलहाल के लिए काफी सिंपल आंसर है, लेकिन उसे एड्रेस करते करते एक एग्जिस्टेंशियल सवाल भी लग जाता है कि क्यों डेडपूल ही? क्या कमी रह गई थी हमारे टोनी भाई में या फिर स्कारलेट विच में कि आपको इसे लेना पड़ा? तो अपना सबसे पहला सिंपल सवाल आता है कि डेडपूल इसी समय पे ही क्यों, और कोई टाइम इसे क्यों नहीं उठाया गया? तो भाई इसका सिंपल सा आंसर है कि भाई 20th सेंचुरी फॉक्स का डिज्नी के साथ मर्जर वो एक थ्रेट की तरह देखता है कि हमारा घर डिस्ट्रॉय हो रहा है फॉक्स वाला, जिसकी वजह से सारे नहीं मगर कुछ किरदार सर्वाइव कर जाएंगे इस डिस्ट्रक्शन को। जैसे कि एक पोस्ट डिस्टोपियन टाइम में होता है कि जो बच्चे कुछ सर्वाइवर्स होते हैं अपने क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं और अनचाही जगहों पे रेफ्यूज ले लेते हैं जहां वो नेटिवली बिलोंग नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो रेफ्यूज लेंगे अपने मार्वल यूनिवर्स में। एंड रेफ्यूजी प्रॉब्लम 101 शुरू ही होती है कि अगर आप बाहरी लोगों को अपने घर में लेकर आओगे तो उनकी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। वहीं डेडपूल एंड वुल्वरीन के प्रीवियस टाइम ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हुए, जो कि हमने डेडपूल 2 एंड डेज इन फ्यूचर पास्ट वाली मूवीज में देखा ही हुआ था, ये काफी रैशनल कंटेंडर्स एंड सेंस बनाता है कि इस टाइम ट्रैवल डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव कर जाएंगे ये कैरेक्टर्स, जस्ट लाइक अपने डिस्कवरी वाले बेयर ग्रिल्स हो गए कि जस्ट इन केस बंदा अगर सच में जंगल में फंस जाता है तो सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि एक्सपीरियंस। लेकिन अपना वही एग्जिस्टेंशियल सवाल आता है कि वेड विल्सन ही क्यों? इसमें ऐसे क्या बात थी जो कि बाकी कैरेक्टर्स में नहीं थी? तो गुरु बात यह है कि दे आर टू मच सेल्फ अवेयर। यही इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है इन्हें चुनने के लिए। इसकी एबिलिटी फोर्थ वॉल को ब्रेक करना कुछ जरूरत से ज्यादा ही सेंस बनाता है, क्योंकि जब वेड को मिस्टर पैराडॉक्स टीवीए के बारे में, अपने मल्टीवर्स एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे थे, तो वेड का रिस्पॉन्स क्या होता है कि योर लिटिल सिनेमैटिक यूनिवर्स इज गोइंग टू चेंज फॉरएवर एंड आई एम मार्वल जीसस, जो कि भाई ये बतलाता है कि भाई वो इधर भी जानता है कि भाई इससे भी बड़ी पंचायत एग्जिस्ट करती है और वो पंचायत है हम। इसीलिए उसने बोला ना योर लिटिल सिनेमैटिक यूनिवर्स, जो कि डेडपूल की यही इनेट एबिलिटी टीवी को हेल्प करेगी उसके नए नए बने यग्द्रसील वाले टाइमलाइन को एक आखिर बार एक और स्ट्रीमलाइन देने के लिए, क्योंकि अभी प्रायोरिटी केओस हुआ है फॉक्स की एक्समेन टाइमलाइन में, और उसे जो स्ट्रीमलाइन करने के लिए अभी सबसे अच्छा बंदा कौन सा हो सकता है, जो खुद एक म्यूटेंट है, फॉक्स का सक्सेसफुल पार्ट रह चुका है और भाई मल्टीवर्स एंड हायर पावर के बारे में जरूरत से ज्यादा ऑलरेडी जानता है। जो कि यहां एमसीयू को इसे रिक्रूट करना, उसे अभी सिर्फ अपनी फॉक्स वाली प्रॉब्लम को ही ठीक करना नहीं होगा, बल्कि आगे चल के जो मल्टीवर्स और केओस होगा या फिर इनकर्जन्स होंगे, तो डेडपूल एंड डेडपूल जैसे बीइंग्स जो सेल्फ अवेयर है, वो भाई अपनी इस सुपर पावर से इस यूनिवर्स को सेव करने में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। विच मींस कि यह एक तरीका है सेटअप करने का कि जब आगे चल के हावर्ड द डक, शी हल्क एंड डेडपूल सब मिलकर अपनी एक बड़ी मल्टीवर्स एक इवेंट करेंगे, जहां पे अपनी ये सेल्फ अवेयर कैरेक्टर्स अपनी सुपर पावर से दुनिया को बचाएंगे, जहां इस टीम को 110% डेडपूल ही लीड करेगा या फिर सेकंड लीड करेगा, अंटिल अनलेस डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर कैप्टन अमेरिका जैसा कोई बंदा इंट्रोड्यूस नहीं हो जाता, क्योंकि भाई पॉपुलैरिटी भी बहुत बड़ी चीज होती है। बाकी फिर भी अगर मार्वल को अपना महिला जोड़ो सशक्तिकरण अभियान को चलाना है तो अपन देख ही लेंगे, कर ही कह सकते हैं। तो गुरु अभी के लिए अभी ही क्यों और क्यों का जवाब तो हमें मिल गया, बाकी इसका विलन बचा हुआ है अपना, मतलब कि वो दे देम वाली प्रजाति है, उसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए चिल रहना, पानी पीते रहना, अपने बाबू सोना का ख्याल रखना एंड देखते रहना पीजे एक्सप्लेन। डेडपूल एंड वुल्वरीन या फिर मैं बोलूं डेडपूल 3 मूवी ट्रेलर को देखकर क्या तुमने कभी सोचा कि इस लाल लिबास वाली आइटम को भाई अभी ही टीवीए वालों ने अपने मल्टीवर्स प्रोजेक्ट में भाई रिक्रूट क्यों किया? क्योंकि भाई इनके पास तो पहले ही हर चीज की जन्म कुंडली होती है। कौन सा कैरेक्टर कैनन इवेंट से गुजरेगा, किसे क्या करना चाहिए, किसे क्या नहीं बिगाड़ना चाहिए, वरना वो तो आ ही जाते हैं प्यार का दर्द देने, जो कि भाई फिलहाल के लिए काफी सिंपल आंसर है, लेकिन उसे एड्रेस करते करते एक एग्जिस्टेंशियल सवाल भी लग जाता है कि क्यों डेडपूल ही? क्या कमी रह गई थी हमारे टोनी भाई में या फिर स्कारलेट विच में कि आपको इसे लेना पड़ा? तो अपना सबसे पहला सिंपल सवाल आता है कि डेडपूल इसी समय पे ही क्यों, और कोई टाइम इसे क्यों नहीं उठाया गया? तो भाई इसका सिंपल सा आंसर है कि भाई 20th सेंचुरी फॉक्स का डिज्नी के साथ मर्जर वो एक थ्रेट की तरह देखता है कि हमारा घर डिस्ट्रॉय हो रहा है फॉक्स वाला, जिसकी वजह से सारे नहीं मगर कुछ किरदार सर्वाइव कर जाएंगे इस डिस्ट्रक्शन को। जैसे कि एक पोस्ट डिस्टोपियन टाइम में होता है कि जो बच्चे कुछ सर्वाइवर्स होते हैं अपने क्षेत्र से पलायन कर जाते हैं और अनचाही जगहों पे रेफ्यूज ले लेते हैं जहां वो
नेटिवली बिलोंग नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो रेफ्यूज लेंगे अपने मार्वल यूनिवर्स में। एंड रेफ्यूजी प्रॉब्लम 101 शुरू ही होती है कि अगर आप बाहरी लोगों को अपने घर में लेकर आओगे तो उनकी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। वहीं डेडपूल एंड वुल्वरीन के प्रीवियस टाइम ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हुए, जो कि हमने डेडपूल 2 एंड डेज इन फ्यूचर पास्ट वाली मूवीज में देखा ही हुआ था, ये काफी रैशनल कंटेंडर्स एंड सेंस बनाता है कि इस टाइम ट्रैवल डिस्ट्रक्शन को सर्वाइव कर जाएंगे ये कैरेक्टर्स, जस्ट लाइक अपने डिस्कवरी वाले बेयर ग्रिल्स हो गए कि जस्ट इन केस बंदा अगर सच में जंगल में फंस जाता है तो सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि एक्सपीरियंस। लेकिन अपना वही एग्जिस्टेंशियल सवाल आता है कि वेड विल्सन ही क्यों, इसमें ऐसे क्या बात थी जो कि बाकी कैरेक्टर्स में नहीं थी? तो गुरु बात यह है कि दे आर टू मच सेल्फ अवेयर, यही इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है इन्हें चुनने के लिए। इसकी एबिलिटी फोर्थ वॉल को ब्रेक करना कुछ जरूरत से ज्यादा ही सेंस बनाता है, क्योंकि जब वेड को मिस्टर पैराडॉक्स टीवीए के बारे में, अपने मल्टीवर्स एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहे थे, तो वेड का रिस्पॉन्स क्या होता है कि योर लिटिल सिनेमैटिक यूनिवर्स इज गोइंग टू चेंज फॉरएवर एंड आई एम मार्वल जीसस, जो कि भाई ये बतलाता है